अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिस्टरहुड। सो गाइज़, आज हम लोग चले थे जामा मस्जिद, जहाँ पर हमें मिलता है बहुत ज़्यादा सुकून। तो हम लोग महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक आध बार जामा मस्जिद का चक्कर लगा ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ का जो खाना होता है वो आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और हम लोगों को चिकन फ्राई वगैरह वहाँ का बहुत टेस्टी लगता है। छोटे छोटे होटल्स होते हैं पर फिर भी हमें वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमने बस ली, क्योंकि बस का किराया बहुत ज़्यादा सस्ता है, मतलब जेंट्स के लिए तो सस्ता है और दिल्ली में लेडीज़ के लिए फ्री है। तो हम तो लोग भैया बस से ही जाते हैं जामा मस्जिद, बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद हम जामा मस्जिद पहुंच गए थे, जहाँ पर हमें रंग बिरंगे लोग दिखे, अंग्रेज़ दिखे और हमारी इंडिया की जनता दिखी बहुत ज़्यादा। और गाइज़, वहाँ पर इतना ज़्यादा रश रहता है, मैं आपको क्या बताऊँ। आप जामा मस्जिद किसी भी दिन चले जाएँ, किसी भी दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। और ठंड तो इतनी लग रही थी। जब हम लोग नीचे थे तो ठंड बहुत ज़्यादा कम थी, और हम जब जामा मस्जिद के ऊपर पहुँचे ना, उसके मतलब ऊपर जाके बहुत ज़्यादा ऊँची है, आप सबको पता है जामा मस्जिद। तो जब हम ऊपर गए तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मेरे साथ जो मेरी मामी गई थी वो तो ठंड के मारे, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी उन्हें कि वो शॉल वगैरह सब कुछ पहन लिया, तो उन्होंने उसके बाद भी उन्हें ठंड लगे ही जा रही थी। फिर वहाँ पर असर का टाइम हो गया था, तो हम लोग ने नमाज़ पढ़ लिया असर की। उसके बाद फिर हम मगरिब का वेट करने लगे, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बचा था। और जामा मस्जिद के अंदर जब बैठते हैं हम लोग, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब जो हम अपना टाइम बिताते हैं जामा मस्जिद में, वो अच्छा भी लगता है और बहुत ज़्यादा सुकून भरा भी होता है वो लम्हा। इसीलिए हम लोग जामा मस्जिद में बैठे हुए थे, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम मगरिब का वेट कर रहे थे, क्योंकि मगरिब के बाद शाम भी हो जाती है और फिर जो खाना वाना मिलता है वो मगरिब के बाद ही मिलता है। क्योंकि जो मतलब खाना बनना स्टार्ट होता है ना, ये लोग इतनी दिन में नहीं बनाते हैं, ये लोग शाम में ही बनाते हैं। हाँ, कुरैशी कबाब मैं आपको कह सकती हूँ कि वो आपको दिन में भी मिल जाते हैं, पर जो फ्राई वगैरह होता है ना, वो ज़्यादातर रात को ही मिलता है गरम गरम। तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। और ये जो मीना बाज़ार है ना, हमें यहाँ पर भी घूमना था, क्योंकि हमारे गांव से कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे, मेरी मामी वगैरह, तो उन्हें शॉपिंग करनी थी। तो इसीलिए, और जो मार्केट होती है वो रात में ज़्यादा अच्छी लगती है चमचमाती हुई, इसलिए हम निकल पड़े मार्केट में। और गाइस, इस संडे का दिन था। लिटरली आप कभी मत जाइएगा संडे वाले दिन जामा मस्जिद पे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ मैं आपको बता नहीं सकती। तो हम लोग सभी देखने लगे दस्तरखान, क्योंकि यहाँ पर जो दस्तरखान होते हैं ना, वो न्यू डिज़ाइन के आते हैं। तो हम लोग तो ज़्यादातर जामा मस्जिद से ही लाते हैं दस्तरखान। उसके बाद लगने लगी थी मुझे बहुत ज़्यादा भूख, तो वहाँ पर मिलती हैं टिक्के वगैरह। तो भैया मैंने तो टिक्कों की प्लेट ले ली एक, क्योंकि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी भूख, और हमें अभी चलना था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने ये टिक्के लिए, जो काफ़ी टेस्टी थे, पर जो इसकी पर प्लेट थी ना, वो मुझे ज़्यादा मतलब थोड़ी सी महंगी लगी अकॉर्डिंग टू जामा मस्जिद। उसके बाद मैंने ये खाए। खाने के बाद हम आगे बढ़े, वही अपना सामान लेने लगे सब कुछ, क्योंकि शॉपिंग करने आए थे तो सब कुछ देख रहे थे। और ना हमें यहाँ से वो भी लेना था, रिंग लाइट, क्योंकि ना हमारा जो मतलब यूट्यूब चैनल है अभी हमने स्टार्ट करा है कुछ 1 साल से ही। तो हमने यहाँ पता चला कि हमें ना इन सब की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लाइट इतनी हो नहीं पाती कभी कभी। तो हमें वो भी हमने सुना था कि जामा मस्जिद में मिलती हैं। उसके बाद हम घूम फिर के आ गए, और आ गए हम अपने रेस्टोरेंट पे। और जहाँ हम बैठे हैं ना, इसका मुझे नाम तो नहीं पता, मैं आपको बताऊँगी, पर ये ना बहुत ज़्यादा मतलब इतना फेमस रेस्टोरेंट है। छोटा सा, इसमें जगह ज़्यादा नहीं है, पर इतना टेस्टी चिकन फ्राई होता है इनका, इतना टेस्टी बहुत ज़्यादा। और हमने उसी बीच में ना, जो बच्चों की खेलने की चीज़ें नहीं होती वो खाते हैं उसे, मतलब इमली की गोली होती हैं, वो ली थी जामा मस्जिद से, जो वो बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा ताज़ी सी थी ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम बाहर आ गए थे, और बाहर आके हमें देखे कुरैशी कबाब। इसे बिना खाए तो भैया हम जा ही नहीं सकते थे। अंदर वाले होटल में तो बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने बाहर से लेके ही, और ये आप देख रहे हैं ना, साइकिल पे ही खाना शुरू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था वहीं से। फिर हमें मिले ये शेख साहब, ये बिल्कुल शेक लग रहे थे। और ये जो कपल्स आते हैं ना, इनके पास ये उनके ऊपर फ्लावर भी डालते हैं, मतलब एक्स्ट्रा करते हैं ये कपल्स के लिए। बाकी लड़के वड़के तो इनके साथ वीडियो भी बनाते हैं। और लास्ट में हमें मिले ये मोदी जी। बताइए, हमारे तो शाद दर्शन हो गए मोदी जी के। ये हमारी खुशनसीबी थी या बदनसीबी, ये मुझे पता नहीं, पर हमें मिले थे मोदी जी, जिनके साथ हमने अपने फ़ोटो क्लिक कराए, थोड़ी सी मस्ती करी, और फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। इस बार हम गए तो हम बस से थे, पर हम जो आए थे वो मेट्रो से थे, क्योंकि हमारे घर से जामा मस्जिद काफ़ी दूर है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो और रात भी बहुत हो गई थी, और हम गर्ल्स भी थी, बॉयज़ भी थे, तो अच्छा नहीं लगता बस में इतनी रात में घूमना दिल्ली में। तो इसलिए हमने मेट्रो पकड़ ली थी। और हमारी ये छोटी सी बहन देखिए ज़रा कैसे मस्ती करती हुई चल रही है, इसे बड़ा मज़ा आ रहा था मेट्रो में। और फिर हम उसके बाद घर आ गए थे रिक्शा पकड़ के। गाइज़, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।